लड़की ने जैसे ही चश्मा उतारा उसे 10 लाख रुपए मिले और ऐसा हर बार होता था उसकी आकर्षक आंखों से। दरअसल उसने लड़के से कहा कि उसने एक चाचा को हथौड़े से मार दिया है और अब हथौड़ा उसके पास है, वह अपने कुत्ते को लेकर वहां से चली गई। लड़का देखकर हैरान था क्योंकि उसने किसी को मार दिया था और कई प्रयासों के बाद उसे बचा लिया गया था, लेकिन अब सबूत और गवाह उसके सामने थे। अगर उसे जेल नहीं जाना था तो उसे पैसे देने होंगे। उसने अभी खरीदे हुए फोन को वापस किया और दुकान के मालिक से 4 महीने की सैलरी ली और माँ के पैसे चुराकर तय समय पर पैसे इकट्ठा कर लिए। जब वह रूबी के पास पहुंचा तो उसने कहा, बहुत अच्छा, अब तुम्हें यही धनराशि हर महीने देनी होगी। लड़का यह सुनकर दंग रह गया। रूबी ने कहा कि तुम्हारी वजह से मैं भी इस हत्या में शामिल हो चुकी हूँ। लड़के ने उसकी ओर देखा और हथौड़ा लेकर जाने लगा। रूबी मुस्कुराई क्योंकि उसके पास लड़के के परिवार की सारी जानकारी मौजूद थी। उसने कहा, हथौड़ा लेने से क्या होगा, तुम्हारा डीएनए घर में हर जगह है। जैसे ही मैंने पुलिस को बताया तो सारा खेल खत्म। लड़का दंग रह गया क्योंकि उसे अब लग रहा था कि वह रूबी का पालतू कुत्ता बन चुका है और उसे अब रूबी की सारी बातें माननी पड़ेगी। उसे लगा रूबी उसे पैसों के लिए नहीं बल्कि गुलाम बनाने के लिए यह कर रही है। उसने फिर से हथौड़ा उठाया और पिछली हत्या से अनुभव लेते हुए उसने रूबी को एक पल में मार दिया। सारे पैसे लिए और घर से बाहर निकल गया। पूरा घर खून से लथपथ था। जब 4 दिन बाद दूध वाले ने देखा तो अंदर का नजारा देखकर दंग रह गया। कुत्ते ने जहां निशान बनाया वहां 2 कंकाल पहले से मौजूद थे और वे रूबी के चाचा चाची थे। जांच में पता चला कि दोनों की हत्या रूबी द्वारा ही की गई थी और लड़के का इससे कोई संबंध नहीं था। रूबी के घर से बीमा पॉलिसी मिली जिससे यह साबित हुआ कि उसने पैसों के लिए दोनों को मारा था। क्योंकि कुत्ते ने लाश को चाट लिया था तो उन्हें रूबी की लाश में भी कोई सबूत नहीं मिला।